आज मैं आपको एक सरल प्रक्रिया सिखा सकता हूं, बस उसे कीजिए, जीवन नाटकीय रूप से बदल जाएगा। अब मैं एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसे आपने कभी सोचा नहीं था कि संभव है, वह आपकी होगी। आज का आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि आकाशीय बुद्धिमत्ता जैसी कोई चीज होती है, यानी अंतरिक्ष खाली स्थान में एक तरह की बुद्धिमत्ता है। ये बुद्धिमत्ता आपके लिए काम करती है या आपके खिलाफ काम करती है, ये चीज आपके जीवन की प्रकृति तय करेगी। आप एक धनवान प्राणी है या गरीब प्राणी, ये हो सकता है आप जीवन भर मुश्किलों से लड़ते रहने वाले हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बस इस पर निर्भर करता है कि यह आकाशीय बुद्धिमत्ता आपके साथ कैसा बर्ताव करती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी कारण के जीवन में परेशान रहते हैं और बिना किसी कारण के कुछ लोगों का पूरा जीवन सुखमय रहता है। ये व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह है कि आप या तो सचेतन रूप से या फिर अनजाने में इस विशाल बुद्धिमत्ता का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम हैं। जब मैं आकाशीय अंतरिक्ष को पांचवा तत्व कहता हूं, तो इसे पांचवा तत्व कहना ठीक नहीं है, सबसे अहम तत्व। बाकी दूसरे चार उसके ऊपर काम करते हैं। मूल तत्व है मैं आकाश यांत्रिक है, इसी पर दूसरे चार तत्व काम करते हैं। अब हम यहाँ एक गोल ग्रह पर बैठे हैं और ये घूम रही है। पृथ्वी का घूमना और सौरमंडल का घूमना, हर चीज घूमती है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आकाश ने हर चीज को अपने स्थान पर थाम रखा है। आप अपने स्थान पर अपने आप नहीं बैठे हैं, इसलिए नहीं कि आपके पास बैठने के लिए नितम है, कि आप अपनी जगह पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आकाश ने आपको थाम रखा है। आकाश ने पृथ्वी को अपनी जगह पर थाम रखा है। वो शक्ति जिसने सौरमंडल को थाम रखा है, वो शक्ति जिसने पूरे ब्रह्मांड थाम रखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्मांड, इसकी सहायता आप कैसे ले सकते हैं, अपने जीवन में चमकारी बदलाव कैसे कर सकते हैं, कि अपने जीवन में आकाश का संयोग कैसे प्राप्त करना है जिसे आपका जीवन धन्य हो जाए। मैं आपको एक सरल प्रक्रिया सिखा सकता हूं। वैसे भी आपने में से आधे लोग तो इसे करेंगे ही नहीं। आप बस इतना कीजिए, सूर्योदय के बाद सूरज के 30 डिग्री के कोण पार करने के पहले, यानी 30 डिग्री का मतलब इतना है कि 30 डिग्री के कोण को पार करने से पहले आकाश की ओर देखें और आप दोनों हाथों को जोड़ के नमन करें। जब सूरज 30 डिग्री के कोण को पार कर जाता है, दिन के दौरान किसी भी समय ऊपर देख लें और फिर से नमन करें। सूर्यास्त के बाद एक बार फिर ऊपर देखें और नमन करें। ऊपर किसी भगवान को नहीं करना है, बस आकाश को नमन करना है। आपको कुछ दिन बस ऐसा ही करना है, जीवन नाटकीय ढंग से बदल जाएगा। अगर आप बहुत ही दुखी और तनावग्रस्त हो, आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। आपको कोई परेशान कर रहा है, वो परेशान करने वाला आदमी जल्दी ही आपसे दूर हो जाएगा। आपको अपने जीवन में हर काम में कामयाबी मिलने लगेगी। आप जो सोचोगे वो आपके जीवन में होने लगेगा। आपने गौर किया कि सचिन तेंदुलकर भी मैच जीतने के बाद ऊपर देखते हैं, और आपने देखा कि प्राचीन काल से ही जब इंसान ने युद्ध जीता है या महान सफलता के क्षणों में होता है, तो वो ऊपर की ओर देखता है, क्योंकि अनजाने में उसे एक एहसास होता है और वो ऊपर की ओर देखने लग जाता है। ये भी हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऊपर वाले को देख रहे होंगे, पर उनमें से ज्यादातर लोग आकाश को देख रहे होते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग चोटी पर चढ़ने में सफल हुए, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से ऊपर देखने लगते हैं। क्या आपने यह देखा है, चाहे वह भाव स्पंदना या साम्यवाद, जब अपने अनुभव के शिखर को छुआ था, तब क्या आपने गौर किया कि आपका शरीर आभार से भर जाता है? शरीर भी आपकी जागरूकता के बिना ऐसा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समझ है, एक बुद्धिमत्ता मौजूद है जो यह पहचानती है कि आप इसे सचेतन होकर दिन में 3 बार करें। अगर आपको इससे सहयोग मिलता है तो जीवन जादुई तरीके से चलेगा। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसे आपने कभी सोचा नहीं था कि संभव है, वह आपकी होगी, क्योंकि एक बुद्धिमत्ता जो आपकी समझ से परे है अभी यहीं पर काम कर रही है। ये नहीं कह रहा हूं कि यह बुद्धिमत्ता है जो ब्रह्मांड को थामे हुए है। यह वह बुद्धिमत्ता है जो सृष्टि का गर्व है, कि उस बुद्धिमत्ता के गर्भ में सारी सृष्टि घटित हो रही है और इससे आपके लिए नकारा नहीं गया है। उस तक पहुंचने के लिए आपको रोका नहीं गया है। बात सिर्फ ये है कि आपने अभी उस ओर देखा ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में इतने तल्लीन हैं। आपका शरीर की, आपके विचार, आपकी भावना, आपके हार्मोन ने आपको इतना उलझा दिया है कि ऊपर देखना कभी नहीं होता। आप ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति पर कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि यह छोटी छोटी चीजें हैं कि आप पर हावी हो गई हैं। इसी को हम माया कहते हैं। यही माया है।
ऐसा नहीं है कि अस्तित्व मौजूद नहीं है, वह माया नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि यह माया है। जब कुछ इतना जबरदस्त और शानदार और विशाल घटित हो रहा है तो ये छोटी चीजें आपको व्यस्त रखे हुए हैं और आपको ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे कि बाकी सब चीजों से ज्यादा असली है। इस सब के अलावा ब्रह्मांड में आज तमाम शानदार चीजें हो रही हैं, बिल्कुल चमत्कारी और शानदार ढंग से, लेकिन विचार का एक छोटा सा कीड़ा आपके सिर में घूम रहा है और आपको व्यस्त रखता है। हाँ या नहीं, यही माया है। अब समझे? दोस्तों, आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वीडियो यूनिवर्स लेके आया है ताकि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव हो सके। आप ये वीडियो अपने चाहने वालों को जरूर भेजें। धन्यवाद।